चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपसे कहते हैं कि चुंबकीय बल की दिशा बताइए तो आप कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हम कुछ नियमों का अध्ययन करने वाले हैं, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। आपको मन में एक प्रश्न आया होगा, सर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, जो आपको आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी हम जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की दिशा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगता कैसे है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कण पर एक बल लगने लगता है और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। और चुंबकीय बल की दिशा को हम दो नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। पहला नियम हम समझने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा नियम हम समझने वाले हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब मन में प्रश्न आया होगा, मास्टर ये तो बता दो नियम नंबर 1 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो नियम नंबर 1 का इस्तेमाल हमने आपको बताया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, तो वहां पे आप पढ़िएगा, पीछे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आओ हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की शुरुआत करते हैं। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब आप कहोगे यही है क्या? हाँ यही है, हम बंदूक नहीं चला रहे, ध्यान से कंसंट्रेट करो। अब आपको हेजिटेशन ना हो, पहले उंगली को जनरेट कर लो। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बेटर तरीके से देख लीजिए इसको किस प्रकार से फैलाएंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। इसको हम इस प्रकार से फैलाते हैं कि बाएं हाथ का अंगूठा और इसके पास की दोनों उंगलियां इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हों। आप शर्माइए नहीं, आपसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से कोशिश करके देख लिए। आप भी उंगली को ऐसे फैलाइए, बायां हाथ लेना, नॉट टू बी अ दायां हाथ। बायां मतलब उल्टा, टेढ़ा, टेढ़ा वाला हाथ, उल्टा वाला हाथ। तो बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। फिर से सुन लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत हों, तो अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा, अर्थात चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, चाहे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करें, चाहे हम दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 का प्रयोग करें, लेकिन चुंबकीय बल की दिशा समान ही पता चलेगी, चाहे किसी भी स्थिति में हम पता करें। आगे बढ़ते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कहता है कि यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे और सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत हों, सारी अंगुलियां एक डायरेक्शन में और अंगूठा एक डायरेक्शन में, और दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे फैले हुए हैं। अब इस स्थिति में अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, अंगुलियां उस बिंदु की ओर हों जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी उस बिंदु P की ओर हों जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर ज्ञात करना है, तो उस समय चुंबकीय बल की दिशा बाहर की ओर होगी। लॉजिक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर धारा ऊपर की ओर बह रही है और जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो बिंदु इधर है, तो धक्का देने की दिशा किसकी दिशा होगी? चुंबकीय बल की दिशा होगी। फिर से सुन लीजिए, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के बारे में बेसिक सी जानकारी। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास की सभी उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, उस स्थिति में यदि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में और सभी उंगलियां उस बिंदु P की ओर इशारा करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा किसकी दिशा होगी? चुंबकीय बल की दिशा होगी। दोनों में किसी भी नियम का प्रयोग करो, बात एक ही है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।